जय जीवदानी शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 12 जून 2023 से लेकर तारीख 18 जून 2023 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटना घटित होने वाली है वो ये है कि सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि जो उनकी शत्रु राशि थी और शुक्र की राशि थी, उनसे उनको भी और वृषभ राशि को भी छुटकारा मिलेगा और बहुत लोगों के लिए, बहुत सारी राशियों के लिए अच्छे दिन आएंगे। तो सुनना तो बनता है ये साप्ताहिक राशिफल। इसके अलावा इस सप्ताह के अंत में शनि वक्री हो रहे हैं, तो शनि वक्री की जानकारी भी मैं आपको अगले सप्ताह में दूंगी कि शनि वक्री होने पर क्या असर डालेंगे, अच्छा और बुरा भी, मेष से लेकर मीन राशि पर। फिलहाल हम जान रहे हैं कि मिथुन राशि में जो सूर्य चले जाएंगे 15 तारीख को, उसका सभी राशि वालों पर क्या असर है। मेष राशि आप लोगों के लिए पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और मिथुन में जाके आपका पराक्रम उत्साह सब बढ़ाते हैं। कामकाज में तेजी आती है, व्यवसाय में तेजी आती है, बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है, वो आपके साथ मिलकर कई सारे काम करते हैं। आपके मित्रगण आपकी सहायता करते हैं, आपकी बुद्धि तेज चलती है। वृषभ राशि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में आकर माता पक्ष से सहयोग दिलाते हैं, धन संचित होता है, पैसे बढ़ते हैं और इसके अलावा बोलने चालने के कामों में मेधावीपना आता है। कोई नेता है, अभिनेता है तो भाषण देने में आपका बहुत नाम हो सकता है। काउंसलिंग कंसल्टेशन का बिजनेस बढ़ सकता है। मिथुन राशि आपके लग्न में सूर्य आएंगे तो आपकी सबसे पहले तबीयत अच्छी हो जाएगी, डायग्नोज हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि क्या कमी थी जिस वजह से सूर्य आपको द्वादश भाव में तकलीफ दे रहे थे, या किन कारणों से आपकी तकलीफ़ें बढ़ गई थी। अब आपका उत्साह पराक्रम बढ़ेगा, आपके काम करने की गति बढ़ेगी, आपकी नेक नामी होगी, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स गवर्नमेंट के घर से मिल सकते हैं और गवर्नमेंट रिलेटेड काम बन सकते हैं। कर्क राशि के लिए आपके लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वादश में आकर बैठे तो विदेश रिलेटेड कामों को बढ़ाते हैं। आपके कई काम प्रेमियों से संबंधित, आपके कई काम जो प्रेमी के साथ आपको मिलकर करने थे वो भी होते हैं। खर्च आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडीज़ में होते हैं, आप वीज़ा वगैरह लगाने में खर्च कर सकते हो और आपको सपोर्ट मिलता है विदेश के कारोबार का। सिंह राशि आपके लाभ भाव में आकर आपके लग्नेश बैठते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति पैदा होती है। आपकी पराक्रम उत्साह में वृद्धि होती है, आप पैसा कमाने के लिए उद्यत हो जाते हो। आपके केसेस विवाद से आपको पिता के सहयोग से, ताया चाचा के सहयोग से मुक्ति मिलती है और आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपको पैसा बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, वो गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कुछ आपके सपोर्ट्स भी हैं, जहाँ पर आपकी नौकरी है, जहाँ पर आपके काम अटके हुए हैं तो वो काम हो जाएंगे। कन्या राशि आपके जो हैं द्वादश भाव के स्वामी हैं सूर्य, और दशम भाव में जाकर बैठेंगे तो दशम में सूर्य मिथुन का बहुत अच्छा होता है। आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपके काम बढ़ेंगे, आपके टेंडर वगैरह पास होंगे, आपकी नौकरी लग सकती है अगर आवेदन भरा है तो, और विदेश रिलेटेड काम फटाफट होंगे, वीज़ा लग सकते हैं, पिता से सहयोग और बिजनेस में वृद्धि नज़र आती है। तुला राशि आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी जाकर बैठे हैं भाग्य भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है। आपके कई सारे अनुबंध जो कार्यान्वित नहीं हो रहे थे वो हो जाएंगे। आपके केसेस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके कई सारे काम जो आप चाहते थे कि यात्रा में जाकर हो तो वो भी हो जाएंगे। आपको बड़े भाई बहन और ताया चाचा पिता से पूर्ण सहयोग मिलेगा, केसेस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। वृश्चिक राशि अष्टम भाव के स्वामी जाकर आपके दशम भाव के स्वामी जाकर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। पिता समान लोगों की तबीयत संभालना और अपनी भी तबीयत, थोड़ी हड्डी दांत कल आंखें स्पाइन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो संभालें। अपने कुछ व्यवसाय बढ़ाने की आपने योजनाएं की हैं तो वो कर सकते हैं और आपके ससुराल पक्ष के साथ भी मिलकर आप बिजनेस कर सकते हैं। धनु राशि आपके भाग्येश हैं सूर्य, सप्तम भाव में जाकर बैठे तो सप्तम में सूर्य काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अच्छा नहीं होता, फिर भी अब अच्छे घर में है तो व्यवसाय बढ़ेगा। व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर आपके साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं, उनके साथ आप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, अनुबंध साइन कर सकते हैं।
कि आप उनके पार्टनर हैं तो आपका बिजनेस फटाफट बढ़ेगा। और आपके अगर कुछ ऐसे काम है जिसमें आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं तो वो भी मिल सकते हैं। मकर राशि, आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनती है। षष्ठ भाव में सूर्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी है। व्यावसायिक अनुबंध आपके अच्छे हो सकते हैं, लोन्स मिल सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से लोन्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, आपने बैंकिंग रिलेटेड काम अटके हुए हैं तो वो भी कर सकते हैं। मामा पक्ष से सहयोग मिल सकता है, तबीयत बेहतर हो सकती है। कुंभ राशि, पंचम भाव में सप्तम भाव के स्वामी बैठेंगे तो अच्छे प्रेम संबंध हो के और उनसे विवाह हो सकता है। आपके मित्र गणों से सहयोग, बच्चों से सहयोग, कोई नया अनुबंध व्यवसाय का और व्यवसाय का बढ़ना हो सकता है। आपकी तबीयत मानसिक रूप से बहुत फ्रेश रहेगी। कोई बीमारी है तो पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है, प्रकाश पड़ेगा, डायग्नोज होगा। मीन राशि, चतुर्थ भाव में षष्ठ भाव के स्वामी आकर जब बैठते हैं तो थोड़ा सा आपको संभलने की ये ज़रूरत है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, लोन संभल के लेने। हार्ट संबंधित परेशानियां हैं तो संभल के रहें। माता पक्ष की भी तबीयत संभालें, लेकिन यहाँ पर डायग्नोज होने जा रहा है, बीमारी बढ़ने नहीं जा रही, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले से स्थिति अच्छी रहेगी और आपकी प्रॉपर्टियाँ, आपके वाहन वगैरह आने की भी रहेगी बात, लेकिन उसके लिए बड़ा बड़ा लोन ना उठाएं तो आपके लिए अच्छा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश का। ज़्यादा जानकारी के लिए, सारे ग्रहों की जानकारी के लिए सुनते रहिए शहर सुबह 6 से 7 ओनली ऑन 92.7 बिग FM मेरी यानी कामिनी खन्ना के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। 92.7 Big FM